नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। चैप्टर आपका सामान्य विज्ञान के अंतर्गत फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इस पर बेस्ड हम आपको 20 प्रश्न करा रहे हैं दोपहर 3 बजे जो आपका टाइमिंग है उसमें। तो इससे पहले हमने देखा था इसका पार्ट नंबर 3, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये वीडियो का आपका पार्ट नंबर जो है वो 4 होगा। और ये समय आप सभी जानते हैं, डेली दोपहर 3 बजे का, जो कि आप लाइव आकर भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछा था उसके सही उत्तर की। तो प्रश्न मैंने क्या पूछा था, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी या नापी जो है वो जाती है। 4 ऑप्शन थे, एनीमोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर या विंड वैन। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं चलिए उत्तर की। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, एनीमोमीटर जो है इसे कहते हैं। तो जिसने ऑप्शन ए दिया था आंसर उसका बिल्कुल सही है। एनीमोमीटर को ही हिंदी में हम पवन वेग मापी के नाम से भी जो है वो जानते हैं। तो पवन वेग मापी के नाम से यदि आपको देखने को मिले वायु की गति के संबंध में, तो भी आपका जो है वो सही होगा। मेन यूज क्या होता है इसका, तो मौसम विज्ञान जो है उसके अध्ययन में पवन का वेग मापन महत्व जो है वो कह सकते हैं महत्वपूर्ण जो रोल होता है वहीं पर होता है, क्योंकि वायु की गति के आधार पर ही मौसम कैसा आगे होगा उसका भी कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जाता है। तो ये सारी चीजें इसमें हो जाएंगी। देखते हैं चलिए अब अपने इस वीडियो के प्रश्न। तो इस वीडियो का आपके लिए पहला प्रश्न है कि हवाई जहाज तथा पोतों की गति नॉट में प्रदर्शित की जाती है। 100 नॉट की गति होगी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले आपको यहीं से ये चीज ध्यान रखनी है कि हवाई जहाज तथा पोतों की जो गति है वो किस में प्रदर्शित की जाती है, तो नॉट में जो है वो प्रदर्शित की जाती है। सबसे पहला पॉइंट तो इम्पोर्टेंट यही हो गया। अब आपको बताना क्या है कि 100 नॉट जो है उसकी गति होगी। तो इसके लिए आपको 1 नॉट की वैल्यू पता होगी, तब आप 100 नॉट जो है वो निकाल लेंगे। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि 115 मील प्रति घंटा के बराबर, 100 मील प्रति घंटा के बराबर, 130 मील प्रति घंटा के बराबर या 160 मील प्रति घंटा के बराबर। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर 115 मील प्रति घंटा के बराबर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने आपसे क्या कहा, आपको एक की वैल्यू पता होना चाहिए, तो 100 नॉट की आप इसी तरीके से निकाल लेंगे। तो मैं नीचे लिख देता हूँ, एक नॉट जो है इसकी यदि वैल्यू की बात करें इसी मात्रक में, यानी कि मील प्रति घंटा में या कह सकते हैं माइल्स पर आवर में, तो होती है 1.152। और यही यदि आपसे मील प्रति घंटा ना पूछकर किलोमीटर प्रति घंटा पूछा होता, तब आपका बराबर होता 1.85। अब देखिए आपको ये तो पता है एक नॉट की वैल्यू माइल्स पर आवर, यानी कि मील प्रति घंटा में 1.152 होता है। एक की वैल्यू इतनी है, तो 100 की निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी 100 से आप गुणा कर देंगे किसको, 1.152 को। तो आपका आएगा कितना, आपका आएगा 115.2। और अप्रोक्सीमेट आप कह सकते हैं 115, आपका यही ऑप्शन सबसे नजदीक है, तो यही जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये एक की वैल्यू एमपीएच में और केपीएच दोनों में ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न दूसरा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हॉर्स पावर शक्ति की इकाई, डेसिबल ध्वनि तीव्रता की इकाई, समुद्री मील दूरी की इकाई, सेल्सियस उष्मा की इकाई। 4 ऑप्शन है, आपको छांटना है कौन सा सही सुमेलित जो है वो नहीं है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले की, हॉर्स पावर शक्ति की इकाई होती, बिल्कुल आपका सही है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक हॉर्स पावर लगभग 746 वॉट के बराबर जो है वो होता है। तो शक्ति से ही संबंधित होता है। दूसरे की बात करें तो डेसिबल, मैंने आपको बताया था अलग अलग ध्वनि तीव्रता होती है, इसी के आधार पर ध्वनि की तीव्रता की इकाई वाला भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। समुद्री मील, तो मील आप जानते हैं दूरी की इकाई होती है, तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। डी एक ऑप्शन बचा, बस यही गलत होगा क्योंकि प्रश्न में नहीं जो है वो पूछा गया था। यहाँ पर लिखा है सेल्सियस उष्मा की इकाई, तो सेल्सियस आपकी उष्मा की इकाई नहीं है, सेल्सियस आपकी तापमान की इकाई है। क्यों, क्योंकि उष्मा तो आपका मान क्या होगा, कह सकते हैं ज्यादा के लिए आप यूज करते हैं, परंतु
जो टेम्परेचर होता है वो आपका लो भी तो होता है, तो आप कह सकते हैं सेल्सियस ऊष्मा की इकाई जो है वो नहीं होती है। और ऊष्मा की इकाई होती क्या है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि ऊष्मा की इकाई कैलोरी जो है वो होती है। कोई भी चीज़ अच्छा आप खाते हैं उसमें भी देखिए तो कैलोरी लिखी रहती है, तो वही जब हम चलते फिरते हैं तो वो कैलोरी बर्न होती है, तो या कह सकते हैं ऊर्जा जो है वो खपत होती है, उस टाइप से आप समझ सकते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न तीसरा। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 गुणे 10 की पावर 3 जूल, 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल, या 10 की पावर 3 जूल, या 10 की पावर 5 जूल। आपको बताना है 1 किलोवाट घंटा का मान जो है किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा, 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी चीजें याद रखने वाली हैं, तो सीधे सीधे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई जो है वो है, वोल्ट है, फेराडे है, एम्पियर है, या ओम है। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कि चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई जो है वो इनमें से कौन सी होगी। तो चार ऑप्शन में से बात करते हैं उत्तर की, तो आपका डी वाला ऑप्शन ओम जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस प्रकार से इसका चिन्ह जो है आप प्रदर्शित करते हैं, जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पर इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न 5 कह रहा है कि यह मूल एसआई मात्रक नहीं है। छांटना है आपको इन चारों में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है। मूल, कैंडेला, एम्पियर, न्यूटन या केल्विन। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आपको छांटना है कौन सा सही होगा। यहाँ पर एक वर्ड लिखा है मूल, बस इसी को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यदि आप मूल को थोड़ा सा भी मिस कर देंगे तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्योंकि यदि एसआई मात्रक की बात करें केवल, तो आपके न्यूटन जो है आपका एसआई मात्रक ही आपका बल का होता है, परंतु मूल वर्ड लगा इसलिए आपका यहाँ पर प्रश्न जो है वो इस प्रकार से नहीं पूछा गया है। तो बात कर लेते हैं जो मूल मात्रक हैं वो कौन कौन से हैं। तो कुल 7 है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उनको याद रखिएगा। पहला आपका होता है मीटर, दूसरा आपका होता है किलोग्राम, तीसरा होता है आपका सेकंड, चौथा होता है आपका एम्पियर, शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, पांचवा होता है आपका केल्विन, सातवां या छठा होता है आपका मोल, सातवां होता है आपका कैंडेला, और आठवां होता है आपका कूलम। तो ये जो है आपके जितने भी हैं यहाँ पर सभी मूल में आते हैं। यहाँ पर जो आठवां वाला देख रहे हैं ये आपको अधिकतर नहीं देखने को मिलता है, पर ये जो 7 तक आप देख रहे हैं ये आपको मुख्य देखने को तौर पर मिलते हैं। और इसके अलावा व्युत्पन्न व इकाइयाँ के भी आती हैं, ऐसा नहीं केवल यही 7 होते हैं। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से हैं। तो कैंडला आपका मैंने आपको बताया, ये देखिए 7वें नंबर पर लिखा है, तो ऑप्शन 7 वाला तो नहीं सही होगा। एम्पियर देखिए चौथे नंबर पर मैंने आपको बताया, यानी कि एम्पियर भी आपका नहीं सही होगा। न्यूटन देखिए कहीं भी नहीं लिखा है, तो आपका ये हो सकता है। केल्विन देखिए, तो केल्विन 5वें नंबर पर मैंने आपको बताया, ये भी नहीं होगा। यानी कि मूल एसआई मात्रक कौन सा नहीं है, तो सी वाला नहीं है, न्यूटन जो है आपका नहीं है। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न जो है वो छांटना था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न छठा। प्रकाश रसायन में आइंस्टाइन एक इकाई है और इसका मान जो है आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो बी वाला ऑप्शन सही होगा, 6.02 इंटू 10 की पावर 23 क्वांटा, ये जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न सातवां। रेडियो धर्मिता की इकाई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये प्रश्न जो है वो पूछा जा चुका है अलग अलग कॉम्पिटेटिव लेवल एग्जाम्स में। फर्मी होती है, कैंडेला होती है, क्यूरी होती है, या एंगस्ट्रॉम होती है। आपको बताना है रेडियो धर्मिता की इकाई जो है इनमें से कौन सी सही जो है वो होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न जो है वो कराता रहूं। बात करते हैं चलिए उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी क्यूरी जो है वो सही हो जाएगा।
और यदि क्यूरी को परिभाषित करें तो किस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की वह मात्रा जो कि प्रति सेकंड 3.70 गुणे 10 की पावर 10 विघटन जो है वो करती है, वो आपका क्यूरी जो है वो कहलाती है। तो इस प्रकार से हम इसको परिभाषित भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न 8 कह रहा है कि सीजीएस प्रणाली में श्यानता गुणांक की इकाई जो है वो होती है। डाइन सेंटीमीटर पावर 10 में दे रखा है, इसी प्रकार डाइन सेंटीमीटर की पावर 10 में दे रखा है, और यहाँ पर जो है सेकंड जो है वो नहीं लिखा है, साथ में यहाँ पर सेकंड होगा क्योंकि पहला और दूसरा ऑप्शन सेम नहीं है, अलग अलग है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है अर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर और चौथा कह रहा है प्वाज सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको छांटना है कि सीजीएस प्रणाली में श्यानता गुणांक की इकाई जो है इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए बी सी डी में से बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो डी वाला ऑप्शन प्वाज जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो है वो सही हो जाएगा। और बात करें कि जो आपका श्यानता गुणांक है ये होता क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि किसी भी लिक्विड फॉर्म है, कोई भी तरल है, उसकी श्यानता का जो मापन होता है वो गुणांक के रूप में किया जाता है, उसी को हम श्यानता गुणांक कहते हैं। और हर लिक्विड के लिए, हर तरल के लिए ये जो है वो नियत होता है। और इसके मान की यदि बात करें, इसका मान जो तरल पदार्थ होता है उसकी प्रकृति पर जो है वो निर्भर करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नवा एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। तो देखिए वही प्रश्न आ गया जो कि मैंने सबसे पहले वाले प्रश्न में आपसे जो है बताया था, यानी कि जो प्रश्न पिछले वाले वीडियो में पूछा था उसी से ही रिलेटेड आपका ये प्रश्न है। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से आपको बताना है पानी की गहराई, पानी के बहाव की गति, पवन वेग या प्रकाश की तीव्रता। इन चारों में से कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो पवन वेग आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एनीमोमीटर से इसका मापन जो है वो किया जाता है। प्रश्न बस थोड़ा सा घुमा दिया गया था, वहां पर जो मैंने पूछा था उसमें क्या था, उसमें था वायु की गति किसके द्वारा नापी जाती है, तो एनीमोमीटर के द्वारा नापी जाती है। यहाँ पर पवन वेग लिख दिया है, बस थोड़ा सा जो है वो शब्दों का फेरबदल। अगला प्रश्न 10 देखते हैं, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जब किसी स्वचालित वाहन इंजन में पिस्टन किसी सिलेंडर में गैस संपीड़ित करता है तब निम्नलिखित में से क्या घटित होता है। गैस की अवस्था में परिवर्तन होगा, गैस की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, गैस में रासायनिक परिवर्तन होगा, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपको छांटना है और बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन बी सही होगा, गतिज ऊर्जा के संबंध में कि गैस की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप चाहें तो प्रश्न एक बार फिर से पढ़ सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार, अच्छा ऊर्जा संरक्षण नियम क्या होता है, इसमें यह बताया जाता है कि ना ऊर्जा जो है कभी नष्ट होती है, ना कह सकते हैं पैदा की जा सकती है, पर केवल और केवल इसका ये मेन जो बताने का तरीका है या कह सकते हैं उद्देश्य है कि एक रूप से दूसरे रूप में इसे केवल बदला जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। बस ये जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम के अंतर्गत आता है। अब आगे लिखा हुआ है कि जब किसी स्वचालित वाहन इंजन में पिस्टन किसी सिलेंडर में गैस संपीड़ित करता है, संपीड़ित क्या होता है आपका, कंप्रेस्ड होता है। यानी कि जैसे आप सिलेंडर अपना देखते हैं, जो घर में एलपीजी सिलेंडर होता है उसमें क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है। फुल फॉर्म हालांकि आपकी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी होती है, परंतु मेन आप उसको और बेहतर तरीके से सीएनजी में समझ सकते हैं। क्यों, सीएनजी की फुल फॉर्म आपकी क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो वहां से आपसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, गैस की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 11वां, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही उत्तर का चयन कथनों के आधार पर आपको देना है। पहला कथन कह रहा है कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। दूसरा कह रहा है कि यह सदिश का योग के नियमों का पालन नहीं करती है, और उस पर बेस्ड नीचे कथन दे रखे हैं और बताना है दोनों ए तथा आर सही है एवं आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। आगे लिखा है दोनों ए तथा आर सही है एवं आर ए का सही स्पष्टीकरण है, और तीसरा लिखा है ए सही है परंतु आर गलत है, चौथा लिखा है ए गलत है परंतु आर सही है। छांटना है आपको कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यानी कि दोनों आपका ए और आर सही है।
और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 12वां, चुंबकीय क्षेत्र बल की एसआई इकाई क्या होती है? वेबर पर मीटर या टेस्ला या ओयरस्टेड या एम्पियर पर मीटर? आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र बल की एसआई इकाई जो है वो क्या होती है। तो बताना है आपको कि इन चारों में से कौन सा सही होगा ऑप्शन एबीसीडी में से। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी टेस्ला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र बल की एसआई इकाई आपकी टेस्ला होती है। और एक और इसकी इकाई होती है, वो होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। देखिए पहले वाले ऑप्शन में वेबर पर मीटर लिखा है परंतु स्क्वायर नहीं लगा है, तो आपका पहला वाला भी ऑप्शन सही होता है। तो दोनों इकाई होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी बिंदु पर रखी गई जो चुंबकीय सुई होती है वो एक निश्चित दिशा में ठहरती है, उसे हम क्षेत्र को, या वो जो क्षेत्र होता है उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और जो चुंबकीय सुई होती है जिस दिशा में ठहरती है उसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहते हैं। और ये आपकी एक सदिश राशि है, क्योंकि सदिश अदिश से संबंधित मैंने आपको इससे पहले पार्ट में प्रश्न कराए हैं और आपको बताया था यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 13, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक है? न्यूटन पर एम्पियर, न्यूटन, न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर कूलाम? आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक आपको बताना है। तो चार ऑप्शन में से बात कर लेते हैं उत्तर की कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी न्यूटन प्रति कूलाम जो है वो सही हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 14। प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्न में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है, आपको बताना है। प्रश्न में नहीं लिखा है, इसको सर्किल कर लीजिए। पहला कह रहा है ऑप्शन गॉस, दूसरा कह रहा है टेस्ला, तीसरा है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर और चौथा है वेबर। आपको बताना है चुंबकीय क्षेत्र की इकाई इनमें से कौन सी नहीं है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो मैंने अभी इससे पहले के पहले वाले प्रश्न में क्या बताया था, चुंबकीय क्षेत्र बल की एसआई इकाई वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है। और यहाँ पर प्रश्न में आप देखेंगे तो केवल और केवल वेबर लिखा हुआ है, बस यही आपकी ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, जो कि आपकी चुंबकीय क्षेत्र की इकाई जो है वो नहीं होती है। बाकी आपका जो पहला वाला ऑप्शन गॉस लिखा है ये होती है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। गॉस भी जो है इसकी इकाई होती है। टेस्ला मैंने आपको बता दिया, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी होती है। अगला प्रश्न 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है? ताप वैद्युत युग्म थर्मामीटर, चिकित्सा संबंधी थर्मामीटर, प्लेटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर या पायरोमीटर? चार ऑप्शन है, बताना है आपको कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी पायरोमीटर बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे पहले के प्रश्नों में मैंने आपको पहले भी बताया कि पायरोमीटर आपका ऊंचे ताप जो है, हाई टेम्परेचर जो है उसकी माप करने वाला यंत्र है। और प्रश्न में देखिए तो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड की बात की गई है, नॉर्मल टेम्परेचर आपका नहीं है। 100 डिग्री पर आपका पानी उबल जाता है, तो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड को माप यदि आपको करना है, मापन करना है, तो पायरोमीटर का यूज किया जाता है। इसको एकदम रट के रखिएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 16, पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। देखिए वही प्रश्न पूछ लिया गया, वहां पर थोड़ा सा घुमा कर पूछा गया था, यहाँ पर तो सीधे सीधे पूछ लिया गया। आर्द्रता नापने में, गहराई नापने में, तापक्रम नापने में या ऊंचाई नापने में? तो चार ऑप्शन है, बात कर लेते हैं उत्तर की, इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ऑप्शन सी वाला टेम्परेचर नापने में बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर उच्च भी लगा होता तो आपका ये प्रश्न और ज्यादा जो है वो क्लैरिफाई हो जाता कि उच्च तापक्रम नापने में यूज जो है वो किया जाता है। आगे हम एक प्रश्न उच्च तापक्रम वाला भी देख लेते हैं। ये आपका उच्च तापक्रम वाला है। पायरोमीटर निम्नलिखित को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ऐसे ऑप्शन बदले हैं पर मेन आपको फोकस किस में करना है, उच्च तापमान पे। तो दोनों तरीके के मैंने आपको प्रश्न करा दिए कि नॉर्मल इस तरीके से भी लिखा होगा टेम्परेचर नापने में, तो भी आप इसको ही टिक करेंगे। और यदि उच्च तापक्रम का यूज किया जाएगा तो भी आप इसी को टिक करेंगे। तो पायरोमीटर के संबंध में आपको ये बिल्कुल याद हो गया होगा, आई होप। चलिए इसी प्रश्न को एक और तरीके से देखते हैं, वो कैसे आ सकता है। वो यहाँ पर लिखा हुआ है, वो लिखा क्या है कि पायर हेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है। बदल गया प्रश्न
यहाँ पर अभी तक हम पायरोमीटर देख रहे थे, यहाँ पर पायरहेलियोमीटर पूछा गया है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सोलर रेडिएशन को, सन स्पॉट को, हवा ताप को या पौधे के ताप को। बताना है आपको कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला सोलर रेडिएशन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब आपसे पायरोमीटर पूछा जाए तब अलग है और ये पूछा जाए तब वो आपका अलग है। पायरोमीटर से संबंधित एक प्रश्न और आपका आया था, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो चलिए देख लेते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इस प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नया प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आया हो, वीडियो में दी गई जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। मैं आपके लिए जो मेहनत कर रहा हूँ वो बेकार नहीं जा रही है। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। प्रश्न देख लेते हैं आप। प्रश्न 19 है, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। तो पायरोमीटर मैंने आपको बता दिया हाई टेम्परेचर से रिलेटेड है, परंतु प्रश्न में देखिए तो तापमापी सभी ऑप्शन में है। अब आपको किस ऑप्शन को टिक करना है, इसीलिए मैंने प्रश्न की वैरायटी डिफरेंट डिफरेंट रखी है, ताकि आप किसी भी तरीके से प्रश्न आए गलत ना करें। पहला ऑप्शन कह रहा है विकिरण तापमापी, दूसरा कह रहा है ताप विद्युत तापमापी, तीसरा कह रहा है गैस तापमापी और चौथा कह रहा है द्रव तापमापी। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। किस तापमापी जो है उसमें पायरोमीटर भी जो है वो कहा जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, विकिरण तापमापी आपका बिल्कुल सही होगा। ताप विद्युत तापमापी नहीं होगा, गैस तापमापी भी नहीं होगा, द्रव तापमापी भी नहीं होगा, विकिरण तापमापी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं हम अपना वो प्रश्न। जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन है, गैल्वेनोमीटर, ऑडियोमीटर, सेक्सटेंट या सोनार। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। ABCD के फॉर्म में भी आप अपना उत्तर बता सकते हैं या नाम टाइप करके भी बता सकते हैं। तो अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य जो है वो बताइएगा। इसी के साथ हमारा यह आज का पार्ट समाप्त होता है। आंसर हम देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट में इसी समय दोपहर के 3 बजे। तो सभी लोग लाइव आ जाइएगा और लाइव जो है वीडियो देखिएगा। तो इसी के साथ हमारे आज का पार्ट समाप्त होता है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।